पिछले क्लास में हम लोग कोलिजन के सारे थ्योरी पढ़ लिए थे और अब हम लोग क्वेश्चन करना ना, क्वेश्चन में देखना है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन से चीजें लोग सीखते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, as shown in figure hello 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 सही है? नहीं सही है? हेलो अब सही है? हेलो 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 अब सही है? अब सही होगा? हेलो अब ठीक है? पता नहीं यार, लग रहा है कि फिर वहां से सही करना चाहिए। पहले भी था, अब सही है? तो पहले बात है अपनी। हेलो हेलो परफेक्ट। क्वेश्चन लो, as shown in figure as shown in figure, find velocity of each mass. As shown in figure, find velocity of each mass after collision. Also find impulse of interaction between the masses. Also find impulse of interaction between the masses. Comma, momentum transferred, comma, energy lost during collision, energy lost during collision। ये तो नहीं बोल रहा है? Energy lost during collision and its percentage, comma, kinetic energy transferred, comma, average force of interaction,
If delta t is time of collision, if delta t is time of collision, minimum kinetic energy, minimum kinetic energy of the system, minimum kinetic energy of the system, comma, velocity of separation and its approach, velocity of separation and its approach, if collision is पहला पार्ट, collision is अभी जैसा पाना था ना पार्ट तो शुरू होगा, पहला पार्ट लिखो perfectly elastic, if collision is पहला पार्ट perfectly elastic, दूसरा पार्ट partially elastic with E equals to 1/2, partially elastic with E equals to 1/2, last perfectly inelastic, last perfectly inelastic. थोड़ा सा और ऐड कर लो, ड्रॉ रफ ग्राफ आप, रफ ग्राफ आप force time and velocity time variation of each mass during collision. Rough graph of force time and velocity time of each mass during collision. मेंशन ना हो तो हम लोग हेड ऑन कोलिजन मानते हैं, और ब्लॉक होता तब तो जरूरत भी नहीं, तो है वो तो प्लेन टू प्लेन ही होता है। बॉल में ऑब्लिक होता है ना, ब्लॉक में तो ऑब्लिक का चांस लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो मेंशन ना हो तो हम लोगों को हेड ऑन कोलिजन मानना चाहिए और करिए। जल्दी से परफेक्टली इलास्टिक के लिए वो सारी चीजें निकालो जो मैं पूछा हूं, और वो भी बताऊंगा जो नहीं पूछा, क्योंकि 50 क्वेश्चन और भूल पा सकता था। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन लिखवाना मकसद नहीं होना चाहिए क्लास का, पता लगा पूरे क्लास में क्वेश्चन लिख पा रहा हूं। फिर से इस बात का ख्याल रखते हुए करो कि परफेक्टली इलास्टिक के लिए 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर सब क्वेश्चन हो जाए, जल्दी करो। स्पीड इतनी आसानी से नहीं बनती, और स्पीड बहुत जरूरी है। जो आईटी में लोग पढ़ते हैं उतना नॉलेज रखने वाले या उससे ज्यादा रखने वाले बाहर होते हैं, रीजन होता है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को हल्के में मत लो, लगातार उसको कंटिन्यूअसली इस पे अटेंशन रखते हुए काम करो। क्लास में काम करो, घर पे काम करो, टेस्ट में तो करते ही हो। तो जल्दी पहला वाला पार्ट हो जाना चाहिए जल्दी से।
अच्छा लड़ेगा ना, ये तो सही है ना? हाँ परफेक्टली इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक एंड हेड ऑन के लिए जल्दी से सारा कुछ निकालो। आधा मिनट और। कितने लोगों का वेलोसिटी आ गया दोनों कोलिजन के बाद? आधे से कम तो वेलोसिटी निकाल पाए, बड़ी दयनीय हालत है। चलो ओके, टाइम इज ओवर। सीधे बताओ 4 केजी अभी भी वैसे ही पीछे है और 2 केजी आगे है, बस वेलोसिटी नहीं मालूम है कि कितना है। पता है वहां पे वेलोसिटी लिखना, ठीक है, आपका मन करता है इसको v1 v2 लिख ले, लेकिन वहां पे टेस्ट में एग्जाम में लिखो, ये बहुत जरूरी है। वहां पे रफ डायग्राम बनाओ और ऐसे बना के लिखो, बिना बिना ऐसा किए मत करना, गलत हो जाएगा, गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। आपको पता है परफेक्ट अननोन हमारे पास कितना है? 2, v1 v2, और वो आते ही जो पूछा हूं रफ ग्राफ सब होगा, और जो नहीं पूछा वो भी होगा, क्योंकि सब कुछ v1 v2 आ जाएगा तो सब हो जाएगा। पहले तो ये जान लो। और ये दोनों निकालने के लिए तुम्हें 2 इक्वेशन चाहिए, जबकि परफेक्टली इलास्टिक के लिए 3 इक्वेशन होते हैं। कौन कौन सा? एक मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होता है, और एक ई होता है। 3 होता है, लेकिन 3 में से कोई भी 2 निकाल के तीसरे में रखोगे तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और सही होगा। मन में आ सकता है कि ये तो बड़ा ज्यादा इक्वेशन होगा, कहीं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं है। तो आप कोई भी 2 इक्वेशन निकाल के लेके सॉल्व कर सकते हैं, पर तुम कौन सा लोगे? मोमेंटम कंजर्वेशन वाला और ई वाला। यदि काइनेटिक एनर्जी वाला और मोमेंटम वाला लोगे तो आ तो जाएगा, सिलेक्शन से बाहर हो जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा। या फिर मोमेंटम या फिर काइनेटिक एनर्जी वाला और ई वाला लोगे तो भी आ जाएगा, फिर बाहर हो जाओ। ज्यादा अच्छा कौन सा है? मोमेंटम कंजर्वेशन वाला और ई वाला। आप लगाइए और रिजल्ट पाइए। देख, तो ये पॉइंट है जो याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक के लिए इक्वेशन आपके पास 3 है, 3 में से कोई भी 2 लगा सकते हो, लेकिन केवल तुम कौन सा लगाना? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ई, 2 इक्वेशन लगाना है। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा, जो दूसरा पार्ट है पार्शियली इलास्टिक वाला, उसमें कितने इक्वेशन आपके पास होंगे? 2। कौन कौन सा? मोमेंटम कंजर्वेशन वाला और ई वाला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। और परफेक्टली इलास्टिक के लिए ए काफी, क्योंकि हम लोग ई इनडायरेक्टली लगा लेते हैं ये कह के कि v1 v2 बराबर v, मतलब v1 और v2 दोनों v एक साथ,
तो हम तो सबसे आसान कौन सा? थर्ड। सबसे आसान कौन सा? कैसे थर्ड वाला? वेरिएबल एक होगा, लड़ेंगे और दोनों एक साथ चलेंगे। गॉट इट? कोई दिक्कत? पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि तेजी से चीजें समझ पाओ, रियलाइज कर पाओ, है ना? तो थर्ड तो सबसे आसान है, लेकिन बाकी दोनों आसान नहीं है। मतलब आसान नहीं है, मतलब ये कैलकुलेशन ज्यादा है बस। नहीं तो मेरा तो मानना है कि क्वेश्चन सब आसान होते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब यदि सोच के अनुसार लिया जाए, और ये तब संभव है जब आपका क्लियर हो कॉन्सेप्ट। जिसको मैं लेके बोलता हूँ कि भाई देखो बहुत ज्यादा फोकस होके समझो चीजों को, तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर लेना चाहिए आपको। बस अंतर इतना होगा कि कोई थोड़ा लंबा होगा, कोई थोड़ा छोटा होगा, कोई बहुत छोटा होगा, कोई बिना पेन चलाए हो सकता है, ये सब होगा। तो उसको टफनेस कहते होंगे तो ठीक है कि ज्यादा लंबा है तो टफ है। और रियली में कहना भी चाहिए क्योंकि टफ मतलब वो जो आप लिमिट टाइम पे नहीं कर पाए, एग्जाम में नहीं कर पाए, लंबा होगा, नहीं कर पाओगे। सो जो एक एक चीज V1 V2 लिखा, मोमेंटम कंजर्वेशन, PI बराबर PA, PI बराबर PA, इसके पीछे कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं यदि आपका मन करता है तो, पर मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। फॉर मास 4 kg प्लस 2 kg, बहुत जरूरी। किसके लिए मैं लिखने जा रहा हूं? फॉर मास 4 kg प्लस 2 kg एज अ सिस्टम होल। ये मैं तो कहता हूं ये लिखना चाहिए। मैं तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस भी कम है, और दूसरा मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए लिख रहा हूं। नहीं तो यदि आपको सीधा यही क्वेश्चन कहीं रिप्रेजेंट करना हो, कहीं बताना हो, तो क्वेश्चन नहीं, आपके पास थ्योरी का टाइम नहीं है, बताना है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि फॉर सिस्टम 4 kg प्लस 2 kg F एक्सटर्नल नेट बराबर 0, सो PA बराबर PF, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो इतना चीज लिख सकते हैं। और PI बराबर PF, PI मतलब M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। कोई दिक्कत है आपको? हेड ऑन में बाय डिफॉल्ट माना हूं, वैसे क्वेश्चन में दे देगा तो और बढ़िया है। अच्छा कई बार तो ऐसा होता है कि हेड ऑन लिख देता तो कई लोग कर ही नहीं पाते। अच्छा हेड ऑन नहीं लिखता तो कर लेते हैं। हेड ऑन लिखने पर कहते कुछ ऐसा है जो हम नहीं पढ़े, तो इससे भी बचिए। जो आप जानते हैं हो सकता है उसको लिखा हो, आप वर्ड ना सुने हो भी। सो V1 V2 अननोन है। दूसरा कौन सा? काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकता हूं फिलहाल, लेकिन अच्छा पार्शियली इलास्टिक में तो काइनेटिक एनर्जी लगा ही नहीं सकते, दो ही लगा ही सकते हैं। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक में तो 3 ऑप्शन है वैसे। हाँ तो E के लिए क्या करें आप? E माइनस V1 माइनस V2 लिख लो, चाहे V2 माइनस V1। इसलिए बोला कि फोटो बना के V1 V2 लिखो, नहीं तो गलत जगह जल्दी। तो मैं लिखा माइनस और V1 माइनस V2। अब कॉमन करता है V2 माइनस V1 लिखिए, लेकिन ध्यान रखिए जिसको V1 माने है उसी का पहले जो रहा होगा पोजीशन से नीचे लिखना है। तो जिसको V1 माने, इसलिए मैं कहा भी लिखो, बनाओ, फोटो बनाओ। तो जो जिसको V1 माने हो उसका पहले कितना था बताओ? 9। ऊपर नीचे से माइनस लिखने के बाद। और V2 कितना था पहले? जो V2 माने उसका पहले कितना था बताओ? हाँ 3। आपको पता है परफेक्टली इलास्टिक के लिए ये रहेगा ऐसे ही और ये हो जाएगा 1, और पार्शियली इलास्टिक के लिए ये रहेगा ऐसे ही और ये हो जाएगा 1/2, या दिए रहेंगे 1/3। अच्छा दिए रहेंगे E, करेंगे E, तो E ही रहेगा ऐसे ही, और सॉल्व करेंगे। तो दोनों मान के चलेंगे, दोनों सॉल्व हो रहा है ना? तीनों सॉल्व हो रहा है। 0 कर लोगे परफेक्टली इलास्टिक के लिए, बल्कि यहीं पे क्या लिख लोगे? परफेक्टली इलास्टिक के लिए दोनों एक साथ हो जाएंगे और 6 भी लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए? परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए दोनों एक साथ हो जाएंगे। मास हो जाएगा 6
और वेलोसिटी सेम हो जाएगी और v लिखेंगे और एक ही से आ जाएगा। तो इतना बराबर 6v परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए एक साथ। तो सॉल्व करिए, आया आप लोग? कितना है बताइए, दोनों को सॉल्व करने हैं। यहाँ पे तो इक्वेशन आ गया होगा, यहाँ से लिख करेंगे इक्वेशन आ जाएगा 2v1 प्लस v2 बराबर कितना आ गया? 21। और यहाँ से आ गया v1 minus v2 is equal to -6। इसको सॉल्व करने आता ही होगा। तो v1 v2 कितना आता है? v1 बराबर 5 और v2 बराबर 11। तो v1 बराबर 5 और v2 बराबर 11। सरप्राइजिंगली किस तरह का इक्वेशन है और कैसे तीसरा इक्वेशन, बहुत कम इक्वेशंस ऐसे होते हैं कि 3 इक्वेशन होते हो, 2 से सॉल्व कर तीसरा सेटिस्फाई। तो एक काम करो, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी टोटल सिस्टम का निकालो और उसके बाद निकालो। यदि बराबर नहीं हुआ फिजिक्स फेल। निकाले देखो ना, सरप्राइजिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। जबकि काइनेटिक एनर्जी बराबर करके हम नहीं निकाले हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि बराबर है। तो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले निकालो। टोटल कितना है? 171। तो 171 जूल पहले काइनेटिक एनर्जी आया होगा और बाद में भी 171 ही आएगा। निकाल लिया आप लोग? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालने होंगे? 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर और आ गया होगा 171 जूल। ऐसे आ गया? और यहाँ पे भी निकालोगे तो इतना ही है। कितने लोग दोनों निकाल लिए? दोनों नहीं निकले क्या? ये दोनों मतलब यहाँ और यहाँ निकाल लिए। कहाँ से आता है? पार्टिसिपेट करना होगा ना। एनीवे, सो 171 जूल। यदि मैं कहूं कि हाउ मच परसेंटेज लॉस, तो आंसर है 0। इसमें लॉस नहीं है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ये अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे? इसका काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv स्क्वायर। तो कितना मिलेगा? 1 और इसका कितना काइनेटिक? 9 जूल, यही ना? अच्छा, अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? 50 है। और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? 121। बोलो। अब हमको ये बताओ कि पहले इसका 9 जूल था, कितना था? 9। अब कितना हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ? 112। ये आंसर है। और जितना उसका बढ़ा है ना, उतना ही इसका घटा है। और दुनिया में कहीं पे कोई चीज कंजर्व रहती है कुछ मिला के, तो यही होता होगा कि कहीं किसी चीज का कुछ बढ़ जाता होगा तो उतना ही किसी का घट जाता होगा, तभी कंजर्व होता होगा सम। तो ये भी है। यदि मैं कह दूं कि पूरे सिस्टम का जितना काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना परसेंटेज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफर हुआ है, तो टोटल तो इतना है और ट्रांसफर कितना हुआ? 112। तो कैसे परसेंटेज निकालोगे? 112/171 इनटू ऐसे। लेकिन यदि कोई कहेगा कि 4 केजी का कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुआ? 4 केजी का, तो तब कहोगे कि ऐसा है कि 4 केजी का पहले काइनेटिक एनर्जी 162 था। दोनों अलग अलग है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बस कई लोग परसेंटेज निकालने में गड़बड़ करते हैं, उनको ये ट्रांसफर वाला और ये सब पता चल जाता है। नीचे क्या रखेंगे?
ये इस पे डिपेंड करता है कि क्या कहा जा रहा है। तो मैं कहूँगा 4 केजी का कितना परसेंटेज ट्रांसफर हुआ, तो बताओ 4 केजी का पहले कितना था और कितना ट्रांसफर हो गया, तो परसेंटेज कितना निकला 112/171 नहीं 162। पकड़ में आ रहा तुम लोगों को? हाँ, तो ध्यान रखना। और ये बात दूसरी जगह भी अप्लाई करना। जब मैं बताता हूँ तो चीजों को जनरलाइज करके बताता हूँ, कहता हूँ कि नीचे ध्यान रखना और क्या रखना है, क्या कहा गया है, या बाय डिफॉल्ट क्या लेना है। कुछ ना मेंशन है तो हम लोगों को तो टोटल ही लेना पड़ेगा सिस्टम का जितना काइनेटिक एनर्जी है उसका कितना परसेंटेज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफर हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट आपको अपने सोचना पड़ेगा, है ना। एनीवे, सो हाँ, अब हमको ये बताइए कि मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ है। मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? 16 मीटर पर सेकंड। ये फिर बताओ कि इसका मोमेंटम पहले कितना था? 6 केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। तो 6 केजी मीटर बाद में कितना हो गया? तो बताओ कि मोमेंटम कितना मिला है इसको? 16। तो वही ना ट्रांसफर हुआ है। जितना ट्रांसफर होके मिला है उतना ही उसका कम हो गया होगा, तभी तो कंजर्व हुआ होगा। तो ट्रांसफर एक अलग बात हुई। यदि मैं कहूं कि 2 केजी का चेंज इन मोमेंटम बताओ तो इसका आंसर है 16। लेकिन कहूंगा कि 4 केजी का चेंज इन मोमेंटम बताओ तो -16, क्योंकि चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, कोई ये कहे कि 4 केजी का कितना कम हो गया है, तब माइनस मत बताना, तब 16 ही बताना। कम भी तो कह रहा है ये भी। अब हमको कौन बिना पेन चलाए इंपल्स बताएगा दोनों के बीच में? 16 ही आंसर, क्योंकि आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स है, और पूरा सिस्टम का नहीं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इंपल्स। ये इंपल्स ये होगा। यदि दोनों को सिस्टम मान ले तो सिस्टम पे कितना इंपल्स? 0। 2 केजी प्लस 4 केजी सिस्टम मान हुआ तो सिस्टम पे कितना इंपल्स? 0। लेकिन कहूंगा 2 केजी पर कितना इंपल्स? तो 16। और अच्छा, 4 केजी पर कितना इंपल्स? माइनस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो जल्दी से लिखो चेंज इन मोमेंटम, ऐसे लिख के चेंज इन मोमेंटम फॉर 4 केजी लिखो, 2 केजी लिखो, तो चेंज इन मोमेंटम। ये रिजल्ट ये आ गया है, तो तब मैं हटा देता हूं। ऐसे देखो फॉर 2 केजी इंपल्स बराबर डेल्टा पी बराबर पीएफ माइनस पीआई। तो 2 केजी का पीएफ है 2 × 11 माइनस पीआई है 2 × 3, और ये आ गया कितना? 16 न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। तो क्या 4 केजी के लिए निकालोगे तो नहीं आएगा? निकाल के थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ ये थ्योरी भी सही है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगेगा। निकालो ना, -16 आएगा। अरे नहीं, पेन चलाओ। अरे कब निकाला देखें? अरे निकाला है। जो नहीं निकाले वो लोग निकाल के देखें, -16 आएगा। डेल्टा पी फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, कोई कहेगा कि परसेंटेज मोमेंटम ट्रांसफर तो कैसे निकालोगे? जितना पहले था मोबाइल में रखिए। अच्छा, एक चीज और है, क्वेश्चन उल्टा कैसे बनता है बताया आपको? ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन ना ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसे है कि ये है
और लड़ने के बाद 2 kg का 11 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये मैं दे रहा हूं, तो बताना है कि कोलिजन कैसा है। तो क्या करोगे? क्या तुम फटाक से वन लिख दोगे? नहीं, ये दिया है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये आ जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये अब फिर ये निकालोगे तो 1 आएगा, तो कहोगे परफेक्टली इलास्टिक। क्वेश्चन कैसे उल्टा बनता है समझ में? ऐसे ही बनता है। इसको भी दे सकता था, लड़ने के बाद 4 kg का 5 है, 2 kg का नहीं है, तो बताना है कोलिजन कैसा है। तो निकालोगे तो कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक है। अच्छा अभी ना पता है ना तुम लोग को, इसलिए चिल्ला रहे हो, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ कोलिजन बताने के लिए ई निकालना होगा, तब बता पाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, निकालना पड़ेगा आपको। ये समझ ना रही बात? यही नहीं, अब और क्वेश्चन सुनो। थोड़ा कठिन बना रहा हूं और इसी पे बना रहा हूं, पेन नहीं चलाएंगे, आपको पता है वैसे। ये सिचुएशन है, मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी 16 kg मीटर पर सेकंड। कितना? 16 तो बताना है नेचर ऑफ कोलिजन कैसा है। हाँ तो इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि जानते हो ना, नहीं तो क्या करना पड़ता आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ता, ये मानते हुए ये V1 V2 है, ये मानते हुए, क्योंकि V1 V2 आपको दिया नहीं है, ये है, और मोमेंटम ट्रांसफर कितना है? 16 kg मीटर पर सेकेंड है। तो बताना है नेचर ऑफ कोलिजन कितना, कैसा है नेचर ऑफ कोलिजन। सो आपको क्या करना होगा, V1 V2 मानना होगा और ये लगाना होगा। क्या तुम ये लगा पाओगे? क्या ये तो निकालना पड़ेगा। ये कैसे लगा दोगे? ये तो अभी लगाया हुआ, कहा था ना पहला पार्ट। तो सोचो कि चीजें बदलती नहीं तो नहीं कर पाते हो, अलग बात है। तो क्या करोगे, एक तो ये लगाओगे, फिर क्या करोगे? मोमेंटम ट्रांसफर वाली से आ जाएगा, ये वाला, और फिर ये निकाल ये वाला तो यहाँ V1 होगा ना, V2 होगा, ये 2V2 माइनस ये यही रहेगा बराबर 16 है। ये 2V2 माइनस ये यही रहेगा बराबर 16। तो ये बताओ कि V2 आ जाएगा कि नहीं? निकालोगे, हम बताते हैं कितना आएगा। क्या आज क्या चीज बिना, हाँ मतलब बिना कैलकुलेशन में। तो क्वेश्चंस बनते कैसे हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन आप बनाए होंगे या बनाएंगे, उसका बढ़िया क्वेश्चन उससे भी बढ़िया मैं बना दूंगा, जितने भी किताबें आज तक होंगी। क्या करूंगा मालूम है? आया होगा ना वो दे दूंगा, अगर दिया होगा उसमें से तो पूछ लो, बढ़िया अच्छा हो जाएगा। तो जल्दी से ग्राफ खींच दीजिए, रफ ग्राफ, जल्दी से रफ ग्राफ खींच दो इसका। ग्राफ खींचिए आप लोग। ये देखिए ग्राफ ये आप लोग का आया होगा, फोर्स टाइम ग्राफ तो ऑब्वियसली ऐसा आया होगा, वैसे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों का ये आया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा कितने लोग, आप लोग ये नहीं बताए
यदि मैं आपसे ये पूछता, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी हूं इसे, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी डिग्री कोलिजन बता सकते हैं क्या आप लोग? जल्दी निकालो, सभी लोग निकालें इसी केस में, इसी पार्ट में। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 2 kg प्लस 4, जीरो नहीं, जल्दी करो। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है पर कांस्टेंट नहीं है ना, तो बीच में कम हुआ होगा ना, जल्दी। सभी लोग निकाले, एक अच्छा क्वेश्चन है। तुम 11th 12th में ये सब नहीं, ये वाला तो नहीं है पढ़े होगे कि एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी होती है। निकालो जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उतनी ही होती है जितना लड़ने के बाद फाइनल होती है, लेकिन बीच में ड्यूरिंग कोलिजन पर मिनिमम होती है, कम होती है, उससे 171 से कम होती है। जानते हो किस मोमेंट पे मिनिमम होती है? जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होती है, जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होती है। तो क्या करना है, ये भी करना है, 6 भी करो, जल्दी से करो, जल्दी से। दिस बराबर मोमेंटम का कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी देखो ना, एक अच्छा एग्जांपल है कि मोमेंटम हम कांस्टेंट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो जल्दी से ये बराबर 6 भी लिखो, क्योंकि जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। जल्दी कर, तो भी आया आप लोगों का? हाँ, और टोटल मास कितना मानना है? 6 kg ना, तो 1/2 6 into v स्क्वायर। जल्दी कर, टोटल मास 6 kg, जल्दी 147 जूल। इसका मतलब ड्यूरिंग कोलिजन 171 से घट के कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी? 147 मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इससे कम नहीं हो पाया है, और कम हुआ है ये भी जानो, और 147 हुआ है। अब फिर बढ़ के कितना हो गया है? 170 कम हो गया। यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें से माइनस 171 में से 147 कम करो, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं है, वो तो इलास्टिक वाले में स्टोर हुआ है, अब फिर खुल गया होगा। तो जल्दी बताओ, 24 जूल मैक्सिमम पोटेंशियल स्टोर हो गया। अब फिर किसको दे दिया? फिर काइनेटिक को दे दिया। तो रफ ग्राफ किसका भी खींचना है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का। जल्दी खींचो, काइनेटिक एनर्जी टाइम का भी खींचो। पहले वेलोसिटी वाला खींच देता हूं, देखो हाँ, ये देखो पहले 3 kg का, अरे सॉरी 2 kg का 3 से बढ़ के 11 हुआ है। 3 से देखो, 3 से बढ़ के, सभी लोग देखें इंटरेस्टिंग रिजल्ट। और ऐसे देखने में आपको पिछला वाला जो पढ़े कॉन्सेप्ट वाला, वो डिजिट में दिखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा रियलाइज कर पाते हैं जब डिजिट में चीजें होती हैं। तो 3 से बढ़ के, अच्छा ये देखो जरा स्लोप देखना, अब आपको अच्छा लगेगा स्लोप। जब इंटरैक्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो फोर्स 0 था, तो एक्सेलरेशन 0 था, तो एक्सेलरेशन 0 था, तो वेलोसिटी का स्लोप 0 था, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का स्लोप ही होता है। और फाइनली भी वही होता है, स्लोप 0 जब छूट रहा होता है, आता है, डिफॉर्म होता है, फिर शेप गेन करता है, और फिर डिटैच होता है। याद आ रहा है? ये वाला देखो, 0 फोर्स, 0 एक्सेलरेशन, 0 स्लोप और वेलोसिटी। ये वाला
जीरो स्लोप, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, फिर जीरो। समझ में आ रहा है क्या आप लोग? ये जानते हो किसका ग्राफ है ये है किसका? V2 का है। V2 मतलब 2 kg का, 2 kg का। अब हमको बताओ 4 kg का बनाने जा रहा हूँ। 4 kg का पहले कितना था? 11 है, तो अब ऐसे यहाँ से मत खींच देना, ये नीचे ना, हाँ नीचे 9 और कितना पास में कितना हो गया? 5। तो 5 पर 100 पर ऐसे ये एक समय ये ऐसा आया था कि दोनों की वेलोसिटी क्या हुई थी? सेम। और उसी समय काइनेटिक एनर्जी क्या था? मिनिमम। निकाले हुए कितना है? 7 है। बड़ा अच्छा सा डेटा आ रहा है। ये देखो से, और पता है यहीं पर कोलिजन खत्म हो जाएगा, दोनों ऐसे चले जाएंगे वेलोसिटी का ग्राफ। यदि क्या होता तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता, तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो यहीं से दोनों एक साथ हो जाते और चले जाते। और पार्शियली होगा तो क्या होगा? ये थोड़ा कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा यदि आधा है। गॉट इट? कोई दिक्कत आप लोगों को? तो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी टाइम वाला बना दो, जल्दी बना दो। काइनेटिक एनर्जी टाइम वाला बना दो। अच्छा इधर देखो, तो सभी लोग इधर देखो, इमेजिन करो 4 kg 2 kg और ऐसे कुछ वोल्टर कुछ नहीं दिया है। कब ये दो बॉडी कोलाइड किए जिनके वेलोसिटी का वेरिएशन ये है, कोलिजन के दौरान ये वेरिएशन दिखा गया, फाइनली जो मिला है। कहेगा बताइए नेचर ऑफ कोलिजन कैसा है, तो बता दोगे? वो तो देख जानते हैं ना पहले से। तो क्या करोगे? ये डिफरेंस निकालोगे और डिवाइडेड बाय इनिशियल डिफरेंस निकालोगे। जल्दी से करके देखो कितना आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा होगा, ये 5 है और ये 11 है, कितना है? और ये 3 है और ये 9 है, कितना है? तो 6/6 कितना हुआ? तो परफेक्टली इलास्टिक। गॉट इट? हाँ। और यदि ये इनिशियल 6 होता और यहाँ पे 7 होता तो सुपर इलास्टिक। यहाँ पे 6 होता, यहाँ 5 होता तो पार्शियल इलास्टिक। और यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 7 0 हो जाता तो डिफरेंस 0 हो जाता तो परफेक्टली इलास्टिक। कोई दिक्कत? अब काइनेटिक एनर्जी वाला खींचो, काइनेटिक एनर्जी टाइम, कोलिजन वाला टाइम, जल्दी। नाम ये रख दे क्या? हाँ, नाम ये रख रहा हूँ। मैं 3 ग्राफ से जा रहा हूँ। मैकेनिकल एनर्जी खींचूंगा, पोटेंशियल एनर्जी खींचूंगा और काइनेटिक एनर्जी खींचूंगा। काइनेटिक एनर्जी शुरू में सिस्टम का, पहले सिस्टम का नाम सुन लो, 2 kg + 4 kg। तो बताओ शुरू में कितना? हाँ 171। ये कम हो गए कितना? फिर बाद में उतना ही हो गया है। कितना ये हुआ था? 147। पोटेंशियल नहीं खींच रहा, पोटेंशियल से खींच लो क्या तुम लोग? पोटेंशियल नहीं खींचो, पोटेंशियल नहीं खींचो। 24 ये देखो पोटेंशियल एनर्जी
जानते हैं कितना है? 24 हाँ 24 24। मैकेनिकल एनर्जी किस देंगे आप लोग? 171 दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी से काइनेटिक एनर्जी खींचो। मैकेनिकल अरे मैकेनिकल, जल्दी से मैकेनिकल एनर्जी खींचो। ये देखो, ये मैकेनिकल एनर्जी देखो, यस सर दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। वो नहीं पता है। मैकेनिकल एनर्जी कहा जाएगा तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कांस्टेंट होता है, ये भी जानो। यदि मैकेनिकल एनर्जी कहा जाए तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व तो होता ही है, कांस्टेंट भी होता है। पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है पर कांस्टेंट नहीं होता, और मोमेंटम कांस्टेंट भी होता है और कंजर्व। समझ में आ गया? यस सर अब कितने लोग हमको बता देंगे कि दोनों के बीच में हालांकि बहुत खतरनाक है फोर्स की बात करना, एक्सेलरेशन की बात करना, पर गन पॉइंट पे तो बताना पड़ेगा ना आपको। गन पॉइंट समझते हैं? बताओ और सही बताओ, नहीं तो गोली मार देंगे। सही तो होगा ये अच्छा बताओ, तो बताओ, नहीं तो गोली मार देंगे, तो कुछ ना कुछ बकी दोगे। सही बताना। तो बताओ कि एवरेज फोर्स बताओ, एवरेज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। What is average force of interaction? क्या करोगे? 2 kg को पकड़ो, 2 kg को पकड़ो, और एवरेज फोर्स होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T। डेल्टा T दिए है ना? यस सर। मतलब डेल्टा T को डेल्टा T, कई तो कहते सब नहीं दिए हैं, तो डेल्टा T ही दिया गया है भाई। सोचते हैं कि डिजिट में दे दीजिए थोड़ा ठीक रहेगा। तो आंसर क्या है? 16 बाय डेल्टा T न्यूटन। न्यूटन। और क्वेश्चन क्या भी हो सकता है, हमें डेल्टा T दे भी सकता है। कैसे डेल्टा T देता? कह देता 2 माइक्रोसेकंड कोलिजन हुआ है। टाइम ऑफ कोलिजन क्या है? 2 माइक्रोसेकंड या 2 मिलीसेकंड। तो रख देते 2, बोलो तो बताओ कितना एवरेज फोर्स? यदि 2 मिलीसेकंड रखिए तो बताओ 8000 न्यूटन। समझ में आया? जल्दी से खत्म हो गया, जल्दी से सेकंड पार्ट करो सभी लोग जल्दी, और 2 मिनट टाइम, 2 मिनट का सारा कुछ खींचो ऐसे ही और करो जल्दी। सेकंड पार्ट सभी लोग जल्दी करो, 2 मिनट के अंदर सारे पार्ट होने चाहिए। दो मिनट के अंदर सारे पार्ट्स होने चाहिए। ये तो अच्छा, ये देखिए ना, ये वाला ग्राफ तो मैं पहली बार बनाया हूँ 15 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है। 17-18 सालों में पढ़ा लो, 15 से 17-18 हो गया। अच्छा गाना है क्या? अच्छा ना क्या? 17-18 वाला क्या? अच्छा वो वाला भी ऐड कर इसमें। गुड। चलो जल्दी करो, जल्दी ये सारे चीज फिर से बनाइए और कर निकालिए। गिवन वीडियो आ गया आप लोग का? कितना है? 609। यस सर। बाकी आइटम करो जल्दी से, मतलब मैं मुझे दिया करो। हो गया?
आधा मिनट और लो। टाइम ओवर। ये देखो, क्या पार्शियली इलास्टिक के लिए ये बदल दूंगा? क्या परफेक्टली इलास्टिक के लिए बदल दूंगा? नहीं, उसमें भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि हम लोग वो बिना लगाए कह देते हैं कि ये बराबर होता है, क्योंकि ये जीरो तभी होगा जब ये दोनों बराबर होगा। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि परफेक्टली इलास्टिक के लिए ऐसे लिखना गलत है, सही। बाद में पता चलेगा दोनों बराबर, तो हम लोग पहले यूज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं। तो ये पॉइंट फिलहाल के लिए तो अभी नहीं जानते। तो 1/2 पार्शियली इलास्टिक। अभी भी फिर से इसको सॉल्व करोगे तो 2v1 प्लस v2 बराबर कितना आएगा? 21। और यहाँ पे कितना आएगा? v1 माइनस v2 बराबर -3। इसको सॉल्व करोगे तो v1 कितना आएगा? 6। और v2 कितना आएगा? 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया 6 और ये आ गया 9। क्रॉस चेक के नाम पे कैसे करना चाहिए जल्दी में? कई बार वैसे पता चलता है कि 4 ऑप्शन में ऐसे जाता है। सेपरेशन देखो, 9 - 6 है तो 3 है, और अप्रोच पहले से ही जानते थे 6 है। देखो 9 - 3 अप्रोच दो आ गया। संडे को मंडे को गया। तो हाँ, तो क्रॉस चेक भी मतलब ऑप्शन देख के भी कई बार आप बता सकते हैं कि क्या सही है, क्योंकि जब 1/2 कहे थे तो आना चाहिए ना क्रॉस चेक में। तो पहले ही अप्रोच कितना था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नेट 6 था, तो ये वाला चेक कर लेते, 3 होना चाहिए, ऑप्शन देख लेते, ऐसा है ना। तो एक पॉइंट ये भी है, फिर सॉल्व किया होता था। एनीवे, सो 6 और 9 आ गया। जल्दी से इस बार काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, जल्दी निकालो। 18 जो लॉस हुआ है। यस सर। अच्छा, शुरू में तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी 171 ही रहेगा ना? यस सर। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो। इनिशियल तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालो करने के बाद 153। यस सर। काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का निकाल के जोड़ लोगे ना? यस सर। 153 आएगा। इनिशियल में से कहीं भी दुनिया में कोई भी चीज, बात काइनेटिक एनर्जी की नहीं है, बात पैसे की भी है, वेट के भी है, मास के भी है, चार्ज का भी, सबका है। हमेशा लॉस कितना होता है? इनिशियल मास में हमेशा लॉस, चाहे जो भी है, हो सकता है नेगेटिव भी आए पर उसे ही लॉस कहोगे, क्योंकि रियली वो लॉस है नहीं, गेन है। तो आज जानो, फिर से बताया हूं, फिर याद दिला रहा हूं। लॉस क्या ही होता है? इनिशियल माइनस फाइनल। डिक्रीज क्या होता है? डिक्रीज क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल होता है। डिक्रीज हमेशा डिक्रीज। कोई कहे डिक्रीज इन स्पीड, तो आपको इनिशियल माइनस फाइनल ही करना। कोई कहेगा गेन बताओ, तो फाइनल माइनस irrespective of value coming out। कोई मतलब नहीं क्या आता है। गेन हमेशा ही क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इंक्रीज क्या हमेशा ही होता है? फाइनल माइनस इंक्रीज हमेशा। और चेंज हमेशा ही क्या होता है? फाइनल माइनस। इंपॉर्टेंस है इसका, ध्यान रखिएगा। चेंज भी होता है, गेन भी होता है, और इंक्रीज भी, तीनों
एक ही बात है और हमेशा केवल फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हो सकता है माइनस आ गया तो भी उसे इंक्रीज करेंगे और माइनस हटा के डिक्रीज करना है। तो क्या करना है? कहोगे हाउ मच लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर कितना है? लेकिन मैं कहता हूं कि हाउ मच इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो होगा माइनस 18 जूल इंक्रीज है। क्यों माइनस है? क्यों इंक्रीज माइनस 18 जूल क्यों है? क्योंकि रियली में इंक्रीज है नहीं ना, डिक्रीज है, इसलिए ऐसा माइनस लगाना पड़ता है। तो ये समझना है। एनीवे, सो परसेंटेज मैं कहूं कि पूरे सिस्टम का कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, तो क्या करेंगे? 18 लिखिए, कैलकुलेट कर लीजिए। परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लॉस्ट बराबर लिखिए परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 2 kg plus 4 kg is lost बराबर लिखिए। क्या लिखेंगे? 18 by 171। इनिशियल पे लॉस होता है, बता दो, ध्यान रखना। सो 18 by 171 into 100, और फ्रैक्शन कोई कहेगा तो 100 मत लिखना, कोई कहेगा फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लॉस्ट बराबर क्या लिखोगे? 18 by 171 फ्रैक्शन। एक चीज क्लियर होना चाहिए। और यही नहीं, फिर से उल्टा सुन लो ध्यान से, और तुम्हें मिल भी जाएगा और बच्चों से नहीं होता है क्वेश्चन। क्या है? सुनो, ये है स्थिति, ये है, और कठिन क्वेश्चन सुनो, इसी में स्थिति ये है, और मैं दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी लॉस 18 जूल। बताना है नेचर ऑफ कोलिजन क्या है, बताना है लड़ने के बाद वेलोसिटी कितना है, और बताना है कि मोमेंटम ट्रांसफर कितना है, बताना है इम्पल्स कितना है। जानते हो क्या क्या आएगा सर? वही आएगा जो मैं दिया हुआ है। E की वैल्यू आएगी 1/2 और पार्शियल इलास्टिक। अच्छा, कि मैं दिया क्या हूं? कठिन क्वेश्चन दिया हूं। कब मिलेगा आपको ये? क्योंकि कह देगा कि 2 kg, लैंग्वेज में कहेगा 2 kg 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसी डायरेक्शन में मोशन करता हुआ पीछे से 4 kg आया 9 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक किया हेड ऑन, और काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ 18 जूल। बताइए कि कितना है? जानते हो कैसे करोगे? मालूम है क्या करोगे? मानोगे कि V1 V2 थी, क्या क्या मानोगे? अभी जैसे है वैसे ही करोगे, बस चीजें नोन और अननोन बदल गई हैं, बस समझ में आ रहा है मेरी बात? तो लिखोगे V1 V2 लिखोगे, फिर लिखोगे मोमेंटम कंजर्वेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। अब फिर उसके बाद ई लिखोगे, पता ही नहीं, घंटा लिखोगे, क्या लिखोगे? कोई फायदा नहीं। फिर क्या करोगे? अब जो दिया है वो लिखोगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, this 171, this kinetic energy minus this kinetic energy बराबर 680, और सॉल्व करेंगे उसको और इसको मिलाकर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और यही क्वेश्चन कठिन हो गया, और बहुत ज्यादा कठिन हो गया, ये भी बताता हूं। मतलब ये आसान था, बच्चे कर लेते हैं। हमसे यही काइनेटिक एनर्जी लॉस वाला आके पूछते हैं, कहीं दिया रहता है कुछ तो, क्यों? क्योंकि होता ही नहीं उनसे, पता ही नहीं चलता है करना कैसे करें। तो ये समझना है। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दे दूंगा, कहूंगा टाइम ऑफ कोलिजन ये है, बोलो। तो क्या डेल्टा पी तुम नहीं मिल जाएगा तुमको? ये कठिन क्वेश्चन तो कैसे ही बना सकता है, लेकिन क्या चीज नहीं बदलेगा पता है? ये जो लिख रहे हो ना, ये सब ऐसे ही रहेगा, नोन और अननोन बदल जाते हैं बस।
जो तुम काइनेटिक एनर्जी लॉस के लिए कैलकुलेट किए थे उसकी जगह वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं, पहले ही दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कठिन कठिन। जल्दी से ग्राफ खींच दीजिए। मुंह में इंपल्स निकाले, इंपल्स अच्छा इंपल्स बिना कैलकुलेशन के हम निकाले हाँ? और बिना कैलकुलेशन के कहिए इलास्टिक कोलिजन वाला बताते हैं 8 बिना कैलकुलेशन के बता परफेक्टली इन इलास्टिक का 8 आएगा क्योंकि हमेशा इलास्टिक वाले का आधा आता है, वही वाला जो फोटो बनाते हो आधा। याद आ रहा है? नहीं है, निकाल के देख लेना 8 ही आए। हाँ? तो जल्दी से ग्राफ बना लीजिएगा, जो बाकी पिछले वाले पार्ट में बनाया था ग्राफ बनाओ। जल्दी से ग्राफ बनाओ, ft का बनाओ, वेलोसिटी टाइम का बनाओ और 3 ठो एनर्जी वाला बनाओ, 3 ठो एनर्जी वाला जल्दी। इसलिए ग्राफ देखिए, ये देखो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इसको नॉर्मल भी लिख सकते हो, डेल्टा टी इज टाइम ऑफ कोलिजन। ग्राफ ऐसे बनाओगे, वेलोसिटी टाइम, अच्छा ये वाला टाइम डेल्टा टी ऐसे मान लेते ना, डेल्टा टी इज टाइम सपोज ये टी। सो हाँ पहले 3 था, ये पहले 3 था और बढ़ के कितना हो गया? 3 से बढ़ के 9 हो गया। ये किसके लिए है? V2 है, V2 2 kg का है। अच्छा ये बढ़ के कितना हो गया था? 9 है। अच्छा अब पहले इसी का 9 था क्या? थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा इमेजिन करो कि ग्राफ ये दिया है और ये पूछ रहा है, बता दो ये कैसे बताओगे? दिस डिफरेंस बाय दिस डिफरेंस। ये कितना 6 और ये कितना 3, तो 3/6 1/2। समझ आ रहा? मैं तो ये कहता हूं कि इमेजिन करो ऐसे 4 kg 2 kg का ये ग्राफ है, ऐसे 4 kg 2 kg का ये ग्राफ है, ऐसे मान लो दे दे और आपसे पूछे कि बताइए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना रहा पूरे सिस्टम का, बता सकते हैं क्या आप? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना रहा? कितने बिना पेन चलाए बता सकते हैं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना था? 147 से वो जो मिनिमम होता है वो बदलता नहीं है, बस अंतर इतना ही होता है कि वहीं पे
यदि परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो खत्म हो जाता है, पार्शियली होता है थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो पूरा रिकवर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब फिर से 147 ही आएगा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका वो वाला ग्राफ बना दीजिए, एनर्जी वाला 3 तो एनर्जी ग्राफ बनाओ। जल्दी से 3 तो एनर्जी ग्राफ बनाओ। तो ये देखो पहले कितनी कैलोरी थी 171, ये घट के कितनी हो गई है? हाँ 153। अच्छा ये कितना है? ये 147 लॉस वाला बना दो। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी वाला बना दोगे? पोटेंशियल एनर्जी वाला हाँ इंफॉर्मेशन है इतना सफिशिएंट है क्या आप लोगों के पास कि आपको पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन बना देंगे? क्योंकि पोटेंशियल देखो जो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा था, देखो ऐसे जो काइनेटिक एनर्जी कम होता रहा उसमें 2 प्रोसेस होता रहा, एक तो स्टोर होता रहा, कुछ लॉस भी होता रहा। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैसे बना दोगे? अच्छा कौन बोले इसको ही कर दोगे? अच्छा लॉस को इग्नोर कर दोगे? लॉस तो होना ही है, तभी तो फाइनली 153 हुआ है। हाँ अच्छा ऐसे करें कि ऐसे कहें कि जितना ऐसे फंक्शन दे दूं कि जितना स्टोर हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है लगातार, जितना स्टोर हो रहा है उतना ही लगातार लॉस हो रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि कितना स्टोर मैक्सिमम हुआ था? हाँ बताओ कितना? ये 147 मिनिमम हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कितना कम हुआ है बताओ? 24। तो आधा लॉस हो गया होगा, आधा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ होगा, तो 12 जूल ना। आधा लॉस भी तो आधा चल रहा है ना। जितना 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 लॉस हो रहा है उतना ही स्टोर भी हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? तो बताओ लास्ट में जब 147 हुआ है 147, तो बताओ कितना स्टोर है कितना लॉस है? हाँ 12 जूल लॉस है और 12 जूल स्टोर है। तो 12 जूल यदि इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है? इसमें 12 जूल जोड़ देंगे अरे जो स्टोर है वही कन्वर्ट होगा ना, तो 12 जूल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 159। इसका मतलब आप क्वेश्चन ये भी हो सकता है ऐसे कि इमेजिन करो ये सब नहीं दिया, बहुत कठिन क्वेश्चन अभी तक का, मैं खुद भी नहीं बनाया था इतना। मैं ये कह दूं कि जब कोलिजन हो रहा था तो जितना लॉस हो रहा था उतना ही स्टोर हो रहा था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। जितना स्टोर हो रहा था उतना ही लॉस हो रहा था। तो बताना है कि नेचर ऑफ बताना है ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? हाफ नहीं, क्योंकि वो तो गलत रहा है, क्योंकि 24 में जब 12 किए थे तो फिर जब कन्वर्ट हुआ था तो 153 नहीं आ रहा था। समझ में आ रहा है? अरे यार जब 24 जूल कम हुआ था तो इसका मतलब 12 जूल लॉस मानेंगे और 12 जूल स्टोर मानेंगे, तो स्टोर वाला फिर कन्वर्ट होगा ना। तो जब कन्वर्ट हुआ तो कितना होना चाहिए था फाइनली? हाँ 159। तो कहाँ है 159? इसका मतलब जो प्रोसेस में दे रहा हूँ इसके लिए सही नहीं है,
तो इसका मतलब डेटा ज्यादा मोर देन सफिशिएंट डेटा है ना, गड़बड़ ज्यादा है, तो तब लोग नया कठिन क्वेश्चन तब ये नहीं दिया, इसी से ना नाटक हो रहा था ये वाला। तो मैं क्या कहूंगा, नया प्रोसेस, मैं कहूंगा ये आया लड़ा और जितना लॉस हो रहा था उतना स्टोर हो रहा है, तो बताना है ई कितना है और फाइनली उनकी वेलोसिटीज कितनी है, इंपल्स कितना है, ग्राफ बताइए, लॉस बताइए, ये सब लॉस भी बताइए। लॉस बताया नहीं हूं, बस यही कहा हूं कि जितना लॉस हो रहा है उतना ही स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, बस यही बताया हूं, लॉस बताया नहीं हूं मैं। कैसे करोगे? वो 177 में से जो लॉस निकालेंगे उसके इक्वल कर देंगे 147 के प्लस करके, उसका जो आएगा वो मिलेगा एनर्जी, फाइनल एनर्जी मिलेगा, टोटल फाइनल एनर्जी, तो वहां से निकाल लेंगे ये सब रख के। कैसे करोगे मैं बताता हूं, देखो ऐसे करोगे, कहोगे ये हम लोगों को 171 मालूम है ना, हाँ, और आपको 147 भी फिक्स है, फिक्स है कि नहीं? 147 पता नहीं होगा तो भी पता है, फिक्स है, तो दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा तभी ना मिनिमम होगा, तो 147 फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंस, जब ये कम हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी कम हो गया है, जब काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है तो 24 जूल कम हुआ होगा, तो उसको क्या कह रहे हैं, तो कहां गया होगा, वो कह रहे हैं कि दोनों बराबर हुआ है, तो लॉस जितना लॉस हुआ है उतना ही स्टोर हुआ है, तो स्टोर वाला पता चला ना यार, कितना स्टोर है, 12 करोगे ना, तो जब 12 जूल पता चल गया तो ये फाइनल का एनर्जी मान चलेगी नहीं, 147 में 12 जोड़ोगे, 159 आ गया, तो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर 159 में लिख दोगे? तो क्या इसको भी तो लिखे, ये भी तो है ये, और दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो v1 v2 मिल जाएगा, और कहां रखोगे, यहाँ पर, तो तुम्हें e मिलेगा जो 1/2 नहीं होगा। ये बहुत कठिन, तो कठिन क्वेश्चन के तरीके आप भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बनाऊंगा तो कठिन होगा, लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, जो डिस्कशन हो रहा है उसी में उलट दे रहा हूं, कुछ नया प्रोसेस दे रहा हूं, तो जितना लॉस है उतना ही। अब बताओ, ये कोई न किया हो ये इस तरह वाला क्वेश्चन, ऐसे अभी बात डिस्कशन, तो क्या अपने से अटेम्प्ट कर लेते इसको, ये देखिए नहीं पाता ये तुमको कि कैसे करना है, क्लियर? जल्दी से तुम लोग, अच्छा ग्राफ हो गया, तो जल्दी से आप वो बना लो, तो लास्ट वाला जल्दी से। अच्छा इसमें एवरेज फोर्स कितना लगा है, इंपल्स कितना लगा है, 12, और एवरेज फोर्स 12 बाय डेल्टा टी, जल्दी से वाला करिए, और लास्ट वाला करिए, लास्ट वाला सबसे आसान है, जितने तरह का डिस्कशन हो सकता है, मोमेंटम ट्रांसफर का, लॉस का, फंक्शन लॉस और गेन का बराबर ऐसे, अच्छा कितने लोग बिना पेन चलाए बता सकते हैं कि इसमें लॉस कितना होगा, थर्ड वाले में? 147 ही रह जाएगा, फिर रीगेन सेफ ही नहीं होगा,
तो कितना लॉस हो जाएगा 24 जूल मैक्सिमम लॉस 24 जूल लॉस। और करंट एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा ऐसे ओके किसमें थर्ड वाले में पोटेंशियल एनर्जी कोई स्टोर ही नहीं हो रहा है इसमें सब जो कम हो रहा है सब लॉस हो रहा है हाँ कोई स्टोरेज नहीं किसमें इसमें पिछले वाले 1/2 वाले में कैसे अच्छा हाँ इसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टोर बता सकते हैं इसमें इस वाले में हाँ इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टोर बता सकते हैं कैसे 147 जब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हुआ था तो उसके बाद वही बढ़ेगा जितना स्टोर हुआ होगा बोलो अच्छा क्वेश्चन ये भी है यदि कहा जाए कि मैक्सिमम स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन इलास्टिक फॉर्म कंप्रेस्ड इलास्टिक फॉर्म तो इसका आंसर जानते हो कितना है इसका आंसर है 6 जूल वो 6 जूल ही तो फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ होगा तो 153 हुआ होगा क्लियर हो रहा है हाँ ग्राफ खींचिए जो थर्ड वाला निकाले आप लोग पोटेंशियल जी इसका हम लोग रफ ग्राफ हमें की फंक्शन मालूम नहीं है जिसको मैं बात कर रहा था कि हमको तरीका नहीं मालूम है तो रफ ग्राफ तो बना ही सकते थे नहीं 0 से बढ़ाकर 6 और फिर 6 से घटाकर 0 रफ तो बना ही सकते थे फंक्शन मालूम नहीं है और रफ ही बनाना था वैसे तो हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करना है ये इसके लिए तो हम लोग ये करना है ना देखो यार यहाँ पे हम लोग को ये करना है ना ऐसा ना कि कलर ही बदल जाए यार इसका अच्छा हीटिंग इफेक्ट होगा ना लाल बना तो क्या गर्म हो गए बी क्या लिखूं बताओ कि 2 kg 4 kg अभी भी है ना 4 kg जो भी है तो कितना लिखूं 6 इसमें क्या यूज कर चुका हूं कौन सा इक्वेशन E वाला यूज कर चुका हूं V कितना है बताओ 7 मीटर पर सेकेंड तो ग्राफ तो बना ही लोगे आप और जल्दी से इंपल्स निकालो ना इंपल्स निकालो 8 है ना देखो बिना किए मैं बताया था आप लोगों को ये ऐसे होते यार परफेक्टली इलास्टिक में सिमेट्रिकल जितना इधर एरिया होता है उतना उधर होता है और परफेक्टली इलास्टिक में आगे वाला आधा पूरा गायब अच्छा इतना डीप डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में बता रहा हूँ आप कहीं देख सकते हैं देखते भी होंगे हम जानते हैं मना करने के बावजूद भी नहीं मानते होंगे तो एक बार देख लेना कहीं पे क्या इतना कोई डिस्कस किया है इसका तो लॉस कितना आया इसका 24 और परसेंटेज सब निकाल लेंगे परसेंटेज लॉस कैसे निकालोगे 24/170 अच्छा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बता दोगे
काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम, अच्छा इसमें गलती हो सकती है आपसे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 4 kg टू 2 kg, बताइए निकालिए। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 4 kg टू 2 kg, इसमें गलती हो सकता है आपसे। मोमेंटम ट्रांसफर का आंसर कितना है? 8। मोमेंटम ट्रांसफर का आंसर तो 8 ही है, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर कहो, डेल्टा पी कहो, किसी भी बॉडी के लिए कहो, साइन उल्टा होगा बस। इंपल्स कहो, इसका एफटी का एरिया कहो, एफबीटी का इंटीग्रेशन कहो। अच्छा मैं वो बताना भूल गया, ये देखो ऐसे, इधर देखो जरा, पहले वाले पार्ट के लिए if delta t is time of collision, then what is value of this ft dt from 0 to delta t? पहले वाले के लिए बता दोगे बोला, कितना डरावना है देखो। ऐसे लिखा रहेगा कि force of interaction between the masses is a function of time as f is equal to ft, then only and delta t is the time of collision and started from 0 value, then they starts interacting, then what is value of 0 to delta t ft dt? 16। लेकिन ये बहुत सारे लोगों से नहीं है, क्यों नहीं आएगा? अरे बाप रे बाप, बहुत दिक्कत है। जब ये क्या है? इम्पल्स, क्या है? इम्पल्स। सिर्फ 42 ट्रांसफर होगा m1 से m2 काइनेटिक एनर्जी, m1 से m2 काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर 42। कैसे निकाले, क्या किए? सर जो पहले m1 की काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनल मतलब जो m2 2 kg की निकालनी है, तो जो ट्रांसफर होगी वो m1 के दोबारा होगी, लेकिन ट्रांसफर तो इसी में होगी, तो इसी की फाइनल वैल्यू किसका सही है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर के लिए केवल 2 kg का चेंज ले लेना आंसर है। यदि 4 kg पे खोपड़ा लगाए तो गलत है। क्यों? क्योंकि 4 kg का जो कम हो रहा है वो 2 पार्ट में जा रहा है, एक तो ट्रांसफर होके 2 kg को मिल रहा है और दूसरा कुछ लॉस भी हो रहा है। तो जल्दी से निकाल लो आंसर है ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 4 kg to 2 kg is equal to change in kinetic energy, gain in kinetic energy of 2 kg। जल्दी करो। तो एक अच्छा पॉइंट है ये। तो पहले के लिए कितना था? पहले के लिए कितना था? 16 न्यूटन सेकेंड। पहले के लिए कितना था ये? और दूसरे पार्ट के लिए कितना था? जब ई बराबर 1/2 था, यही 8 था, 12 था। और अभी के लिए कितना है? यही। और यही नहीं, यदि मैं आपसे ये कह देता कि इसके लिए यदि एफटी या नॉर्मल यदि ऐसा है, एरिया बता सकते हैं कितना है? 8 है। 8। अच्छा ये देखो ना, मैं फंक्शन बताया हूँ कितना खतरनाक बनाया हूँ, ये देखो ना ही मैक्सिमम वैल्यू बताया हूँ ना टाइम बताया हूँ, कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी एरिया ये जादू केवल फिजिक्स में होता है, हमारा मैथ ऐसा नहीं होता है, ये फिजिक्स पर होता है। तो आप लोग ये समझ में आया? जल्दी से क्वेश्चन करो, जल्दी क्वेश्चन। Repeat all the parts of previous question. क्या वो ड्रामा लग गया? ऐसे पांच लो। Repeat all the parts of previous question. और इधर देखो जरा, कृपया इधर मुखातिब हो। इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, देखिए जरा, ये देखिए।
repeat all the parts of previous question for following case. जल्दी से जल्दी करिए, पहला वाला पार्ट कर दीजिए, बाकी मान के चलेंगे कि आप कर लेंगे, क्योंकि साइन मैं साइन सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि साइन रखने आता है कि नहीं आता ना। जल्दी करिए, पहला वाला पार्ट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वाला कर डालिए सब, जल्दी से परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वाला करिए। ये वाला फोटो बना लीजिए। अभी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 171। अभी भी काइनेटिक एनर्जी, बस उल्टा ही किया हूं इसको, अभी भी काइनेटिक एनर्जी 171 है, लड़े हैं इसका 162 ही है, और ये 9 जूल है। और आपको करना है जल्दी से पहला वाला पार्ट कर लीजिए, ताकि आप इस ऐसे भी क्वेश्चन को डील करना सीख जाइए जब उल्टा हो, साइन के साथ ही ना इसलिए। कर लिया हम लोग? ये देखो ध्यान से, जब ऐसा हो, ये इधर हो, ये इधर हो, और पता न चले कि लड़ने के बाद क्या होगा, खासकर सिंपल में हो तो नहीं पता चलेगा। अभी थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं कि क्या होगा, तो हमेशा क्या करना है, एक तरफ मान लो, उधर मान लो, चाहे इधर मान लो, साइन के साथ चीजें आती हैं। तो ये देखो, फिर से मैं कुछ नया नहीं करूंगा, वही मैं लिखूंगा, इसको लिखूंगा 4 kg, इसको लिखूंगा 2 kg, और इसको लिखूंगा V1 और इसको लिखूंगा V2। और मान लेता हूं कि डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्योंकि जिधर माना उधर ही पॉजिटिव माना। अच्छा, इधर यदि दोनों में चलाता तो इधर फोटो बनाता, और इधर चला तो कहता इधर पॉजिटिव है, तो जिधर माने हैं उधर पॉजिटिव है, आसानी के लिए बस। तो लिखे PI बराबर PA, डायरेक्शन ध्यान रखना, मैं इधर पॉजिटिव माना हूं, मैं तो कहता हूं कि आप ऐसे लिख भी सकते हैं, कंसीडरिंग दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? m1 u1 प्लस m2, ये समझ में आ रहा है? साइन के साथ बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। दूसरा पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला पार्ट है v1 माइनस v2 ही लिखो। तो जो v1 माने थे ना, कहा था ना कि एग्जाम में भी फोटो बना के लिख लेना, नहीं गलत जाएगा। तो जिसको v1 माने थे, इसको भी v1 मान सकते हैं, v1 v2 ऐसे। तो जिसको v1 माने थे उसी का पहले कितना था? 9। अरे माइनस मत भूलना। जिसको v2 माने थे उसका पहले कितना था? -3 बराबर परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 और पार्शियली वाला कर दो 1/2 लिख दो, और क्या करते, और दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ये वाला बताना चाह रहा था, और ये वाला बताना चाह रहा था। जल्दी से बताओ, 2v1 प्लस v2 बराबर कितना? 15 है, 15। और वहां पे देखिए v1 माइनस v2 बराबर कितना है? बताओ, -12। दोनों को सॉल्व करो, जल्दी से बताओ, v1 बराबर v2 बराबर बताओ। v1 कितना? 1। 1 मीटर पर सेकेंड। और v2 13। अच्छा, एक और चीज, फिर से यदि मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, क्रॉस चेक करना है,
जल्दी से ये दोनों देख के अप्रोच बताओ। 12 अप्रोच कितना है? तो सेपरेशन भी 12 होना चाहिए। सेपरेशन बताओ ये कितना है? 13 और ये कितना है? सेपरेशन कितना होगा? तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। हालांकि 12 कई बच्चे ऐसे करते हैं 12 सर ये 14 हो जाए, ये 2 हो जाए तभी तो होगा। तो ठीक है वो भी होगा। तो क्रॉस चेक से अभी नहीं पता चल रहा है कि सही है कि नहीं है, लेकिन ये नहीं कि 14 और 2 वाला सही होगा, बस अभी लग रहा है सही है क्योंकि मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। 14 और 2 पे मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब एक सकते नहीं सर तो उसको कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसको 12 इसको 0 कर लीजिए, तो ऐसे करने से नहीं होगा ना। मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व होना था, वही नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्व केवल किसके लिए ही होगा बताओ? 13 और 1 के लिए ही मोमेंटम कंजर्व होगा। ये जानो 13 और 1 के लिए जिसका डिफरेंस भी 12 है, इसी के लिए मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा। अब जल्दी से इंपल्स बता दो फटाक से। 30 जल्दी से इंपल्स बताओ दोनों के बीच में जो बहुत अच्छा ये भयंकर टक्कर वाला है। ये भयंकर पिछले वाला कम टक्कर था, ये भयंकर टक्कर है। जल्दी इंपल्स बहुत ज्यादा हो गया सर, 32 आ रहा है। हाँ देखिए सीधा 2 गुना हो गया। तो क्या ये कहा जा सकता है क्या कि दोनों की एक तरफ वेलोसिटी हो, तो जब हम लोग एक की वेलोसिटी उल्टा कर दें, जो कम वाली है उसी को उल्टा भी करोगे, ज्यादा वाला उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें, इसको ऐसे 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 था तो ज्यादा वाला उल्टा कर दे तो सेपरेशन हो जाते हैं। तो कम वाले को उल्टा कर दे तो क्या ये बात सही है कि 2 गुना होगा? अब ये फिर के लिए निकालना पड़ेगा, मैं आप सोच नहीं पा रहा हूँ फिलहाल। क्या ये बात की जो कम वाला है उसका उल्टा कर देने से जो इंपल्स है वो क्या 2 गुना भी तो आ रहा है? क्या 2 गुना ही होता है? ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तभी ये चलते हैं आगे, क्योंकि थियोरेटिकली अभी सिंबल में नहीं निकालेंगे तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। सो ग्राफ खींच लो इसका। अच्छा हमको बस यही समझाना पड़ेगा, ये वाला बताना वैल्यू। अब एक और चीज देखते हैं कितने लोग इसको भी रियलाइज करो। तुम लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं लास्ट वाला पार्ट को सोचना चाह रहा हूं, ध्यान से। लास्ट वाले पार्ट को, लास्ट वाले पार्ट तो मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक को सोचना चाह रहा हूं। जल्दी से बताओ ये लर्निंग के बाद एक साथी होंगे? मस्त है, इनइलास्टिक का साथी होना होगा। तो बताओ लड़के जब साथ होंगे तो इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे कि दोनों मिला के वहीं रुक जाएंगे? इधर जाएंगे हैं? कैसे मालूम चला? वेलोसिटी से नहीं, मोमेंटम से जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करो 36 और 12 13 है, ये मान 13 केजी है। कितना केजी है? 13 और 3 मीटर पर सेकंड है, और ये 4 केजी है, 9 मीटर पर सेकंड है ना। तो लड़ने के बाद एक साथ तो हो जाएंगे, पर जानते हो किधर जाएंगे? लेकिन आपको तो कहते हैं वेलोसिटी ज्यादा है, तो किससे डिसाइड होगा? किससे नहीं होगा? वेलोसिटी से। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो लड़ने के बाद फिलहाल इधर जाएंगे। जल्दी से बताओ यदि मैं इसको 8 कर दूं तो किधर जाएंगे? यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर इधर ही जाएंगे। अच्छा इसकी जगह ये बताओ, यदि मैं इसकी जगह 18 कर दूं तो लड़ने के बाद वहीं एक साथ में रुके रहेंगे। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि मोमेंटम जीरो और रहना एक साथी है, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, तो
इधर जाने में तो मोमेंटम माइनस हो जाएगा, उधर जाने तो प्लस हो जाएगा, जीरो होगा ही। अच्छा ये रहा। हाँ ये बताइए किधर जाएंगे? एक साथ होना ही है तो किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, क्योंकि 40 ये है और ये 36 है। कितने लोग जल्दी से बिना पेन चलाए वेलोसिटी बता देंगे कंबाइंड मास का? 40 इधर माइनस 36 इधर, मोमेंटम इधर है कितना? 4 है और 4 बटा मास ना भी ना, तो कितना हो गया? 4/6 है, 2/3। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हो सकता है इधर प्लस मांगो। अच्छा ये बात देख रहे हो क्या तुम? अच्छा ये सीख गए हम लोग। बहुत होगा तो इधर बात हो रही होगी तो जरूरी वाला ज्यादा होगा तो बात वही हो गई। तो दो ही संभावना है, एक तरफ जाना या ये वाला। ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे वाला एक ही तरफ जाए पीछे वाला कम रहे ऐसे, या ये नहीं हो सकता कि दोनों उल्टा जाए, कोलिजन नहीं होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी नहीं थी, यही दो पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ जाए दोनों और पीछे वाले की ज्यादा वेलोसिटी हो, और दूसरा दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ जाएं। इसके अलावा कोलिजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दोनों हो गया, दोनों हो गया। लिखो टाइमिंग हुआ है, हो गया 150 बड़ी लिखती रहती है तुम। टाइम है मैं सोच रहा हूँ कि गड़बड़ हो रहा है, चश्मा बना लगा बदलना पड़ेगा। पावर प्रॉब्लम है, लेकिन इतना भयंकर सुधार देखता हूँ कैसे हो गया है। अच्छा फुटबॉल खेलने आ सुबह तो देखो अभी 10 मिनट एक तो कम से कम हो गया। बस इक्वल मास का वो मिलते हैं, इक्वल मास का चलो देखो कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इक्वल मास। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, head on elastic collision of equal mass. Head on elastic collision of equal mass. ये देखो ये एम है, ये भी एम है, ये U1 है, ये U2 है। लड़ने के बाद ऑब्वियसली लड़ने के लिए U1 ग्रेटर देन U2 होना चाहिए। लड़ने के बाद हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक है, ये V1 है और ये V2 है। हम लोग ये देखने वाले हैं कि V1 की वैल्यू U2 हो जाएगी और V2 की वैल्यू जल्दी से प्रूव करो, जल्दी से ये V1 V2 निकालो। यदि ये दिया रहे कोलिजन हेड ऑन हो, इलास्टिक हो
और u1 ज्यादा हो तो कोलिजन होगा ही, और यदि मास बराबर हो तो बताना है कि उनकी कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या है। जल्दी, वैसे तो इलास्टिक कोलिजन है तो 3 इक्वेशन आपके पास है, मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और ई। लेकिन कौन सा लगाओगे तो जल्दी आ जाएगा? ई और मोमेंटम कंजर्वेशन। जल्दी इंपल्स बताओ बिना पेन चलाए। कोई बिना पेन चलाए इंपल्स बता देगा? u1 माइनस u1 ज्यादा इसलिए, बाकी इंपल्स के लिए तो कुछ मेंशन तो है नहीं, तो हम लोग इंटरेक्शन लगा रहे हैं, माइनस का नहीं करना। फिर से इसके पीछे क्या रीजन है कि मैं PI बराबर PF लिख रहा हूँ? इसके पीछे रीजन है कि मैं कंसीडर किया हूँ M1 दोनों मास, M1 में दोनों बॉल को कंसीडर किया एज अ सिस्टम, और एक्सटर्नल कोई फोर्स नेट है नहीं, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन है। यदि मैं ये कहूँ कि क्या इसका मोमेंटम कंजर्वेशन है तो आंसर है नहीं। क्या इसका मोमेंटम कंजर्वेशन है तो आंसर नहीं। दोनों का मिलाकर मोमेंटम इनिशियल बताओ, mu1 प्लस mu2 बराबर mv1 प्लस mv2। यहाँ से आया v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v1 प्लस v2, क्योंकि अननोन को लेफ्ट में लिखते हैं। E की वैल्यू कितनी? कुछ भी लिख लो माइनस के साथ, v1 माइनस v2। v1 का पहले कितना था? u1 था बराबर 1। जल्दी से v1 माइनस v2 बताओ, वहां से u2 माइनस समझना है? क्या इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग? जोड़ लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2v1 बराबर 2u2। तो देखोगे तुम तो मिलेगा v1 बराबर u2 और v2 बराबर u1। क्लियर? हमने कहा इंपल्स कितना लगा है तो ये आगे धक्का मारा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम ना। What is final momentum? mu1. What is initial momentum? mu2. तो चेंज ले लेना। क्लियर? इससे हम लोग ये जाने कंडीशन है, यदि इक्वल मास हो, मास इक्वल हो, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक और हेड ऑन हो, 3 कंडीशन है। परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, कोलिजन हेड ऑन होना चाहिए और मास इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, और इन तीनों में से कोई भी एक वायलेट किया ये नहीं होगा। बच्चे ये बात ध्यान रखते हैं कि इसका उसका हो गया, उसका इसका हो गया, लेकिन ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि इसमें 3 कंडीशन है तब होगा। यदि मास बराबर रहे और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ना हो, वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं हो। क्लियर हो रहा है? तो जो परसेप्शन वीक होता है वो वाला फोटो देख लो, ये वाला समझ गए? काइनेटिक एनर्जी अभी भी कंजर्व है। कैसे? जितना इनिशियल है उतना फाइनल है। कितने लोग काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर बता देंगे? जल्दी से बताइए, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। इसी का ज्यादा हुआ होगा। और इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu1 स्क्वायर माइनस 1/2 mu2 स्क्वायर। कॉपी? जो परसेप्शन वीक होता है बोला सुनो, ये देखो परसेप्शन जो वीक होता है
होता है आप लोगों का, वो वाला फोटो ये है। यदि एम है और एक और बॉल है, उसका भी मास एम है, ये रेस्ट में है और हेड ऑन आके टकराई वी नॉट से, वी नॉट से, तो जानते हो क्या होगा? ये वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, जो इसकी है इसकी हो जाएगी और जो इसकी है इसकी हो जाएगी। मतलब यदि इसका नाम ए और इसका नाम बी रखें तो ए किस में आ जाएगा? रेस्ट में, और कितने से भाग जाएगा? समझ में आ रहा है? यस सर। मैं चाहता हूं कि डिजिट में आपको बताऊं, यदि ये 2 केजी है और ये भी 2 केजी है और ये जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, मास तो बराबर है ही। यदि हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन कंडीशन है, मास तो बराबर है, हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन हो और ये ए है और ये बी है, तो लड़ने के बाद जानते हो क्या होगा? ए जाएगा 4 से, ए की वेलोसिटी कितनी होगी? 4 और बी की वेलोसिटी कितनी होगी? ये समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन ये जो लास्ट वाला जिसके लिए मैं बताना चाह रहा था वो ये है। यदि ये मास एम है और ए है और ये बी है, एम है, यदि ये 12 से जाए और ये 4 से आए, बताना है अब क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं आपको ये वाला तो काफी पॉपुलर है, ये वाला देखे भी होंगे। इस वाले में परसेप्शन में थोड़ा वीक होता है, जो आपने सोचा है। ये वाला 4 से और ये वाला इधर 12 से। तो अच्छा ये बी तो नहीं हो जाएगा? असली कूद के छेद की तरह जाएगा, तो थोड़ा सा परसेप्शन वीक होता है। सही बोल रहे हैं आप लोग। ये वाला लड़ेगा सही में, ये इधर ही रहेगा, ये इधर ही, और एग्जैक्टली जो वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, जो कुछ इसका है इसका हो जाएगा और जो कुछ इसका है उसका हो जाएगा। ये सब हर जगह ट्रू है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये ए है और ये बी है, वो उधर ही रहेगा। जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसको मिल जाएगी और जो इसकी वेलोसिटी थी वो इसको मिल जाएगी। समझ में आया क्या आप लोगों को? जल्दी से फोटो बना लीजिएगा, यही बताना था ताकि आप याद रखें। ये वाला थोड़ा सा परसेप्शन वीक होता है यहाँ पर। संडे को आप लोगों की क्लास है फिजिक्स एसके सर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक, और टेस्ट है 11 से 2। टेस्ट है 11 से 2, रूम नंबर 1, 2, 3, और जो क्लास है वो रूम नंबर 3 में। मंडे को क्लास है आप लोगों का 7:30 पे केमिस्ट्री रविंद्र मौर्य सर, 9:40 पे केमिस्ट्री टीएनजी सर, और 11:50 पे मेरा। अच्छा एक क्वेश्चन ले लीजिए, घर से करके ले जाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन, तबीयत हरियर हो जाएगी आपकी। आपको जैसे मेमोरी बेस बना लेना, मेमोरी वाला। सारे एक लाइन में है और एक 2 बॉल भी वेलोसिटी से आए। आपको बताना है कि लड़ने के बाद कितने बॉल मूव करेंगे।
क्वेश्चन का लिख करे और 2 ऐसे बोल दिए जबकि मैं परफेक्टली इलास्टिक नहीं दिया देखिए number of balls moving after all collisions. ऑप्शन ले लीजिए ऑब्जेक्टिव में तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। ऑप्शन है 2 1 6 8 in each case सब मूव करेगा थोड़ा थोड़ा सब मूव क्वेश्चन है दो क्वेश्चन है को सारा कोलिजन के बाद बताना है, सारे एक लाइन में है, 2 बॉल है एम का आया टकराया तो बताना है कि सारे कोलिजन के बाद नंबर ऑफ बॉल्स मूविंग 2 1 6 और 8 और यहाँ पे तो 8 है ही नहीं तो पर 2m है मास, इसका मास साइज सेम है हेड ऑन होने के लिए तो 2m मास है और 6 रेस्ट में है। ये सब लड़ने के बाद बताना है कि नंबर ऑफ बॉल्स मूविंग, ये कठिन है, वो वाला तो कहीं देखे रहे होगे, ये वाला मेरा है ना, ये वाला तो कहीं देखे रहे होगे। तो इसमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉल्स मूविंग आफ्टर ऑल कोलिजन्स। अभी आप लोग गेस करना चाहेंगे? एक तो है नहीं है, ऑप्शन तो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन 2 इसका आंसर है 7। तो आंसर मैं आपको बता दिया 7। अब आप लोगों को प्रूव करना है कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, ऐसा क्या हो गया। तो उत्तर क्या ये फिर जो